हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 नाम है 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। वो राजा को बोलता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो अब राजा उसको देखने के लिए पीछे घूमता है और देखता है कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. ठीक है, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था, प्रेस किया हुआ था, जिसमें से कि काफी सारा ब्लड बह रहा था। When he reached the king, he fainted. और जैसे ही वो आदमी राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और नीचे जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट यानी कि साधु, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट दोनों ने मिलकर उस आदमी के कपड़े रिमूव किए, अलग किए उसके शरीर से, और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बड़ा सा जख्म है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उसको अपने हाथों से धोया, उसके जख्म को, और उसको अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड एंड रीड्रेस्ड द वाउंड until at last the bleeding stopped. लेकिन राजा ने कोशिश जारी रखी और उसने दोबारा उसको ड्रेस किया, है ना, उसके जख्म पर पट्टी की, और तब तक करता रहा जब तक कि उसके पेट से खून बहना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink. अब वो आदमी बेहतर महसूस कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा, यानी कि उसको प्यास लगी हुई थी। The king brought fresh water. राजा ताज़ा पानी लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसने उस आदमी को, उस बियर्डेड मैन को वो पानी दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक सूरज ढल चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ताज़ा और बड़ी ठंडी थी। ठीक है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। राजा उस हर्मिट की हेल्प से, उसकी मदद से, साधु की मदद से उस जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर लेकर आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर, बिस्तर पर लेटा दिया। लेड मीन्स लेटाना। क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप शांति से लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा जो कि अपने वॉक से यानी ज्यादा चलने से, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उसकी वजह से वो थक चुका था काफी। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फर्श पर नीचे लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और क्योंकि बहुत ज्यादा थका हुआ था तो फर्श पर लेटते ही वो वहां सो गया। ही अवोक, और जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, और उसको कुछ मिनट लगे, सेवरल मिनट्स उसको लगे क्या करने के लिए, बिफोर ही कुड रिमेम्बर, वो याद करने में। वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन, हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो जब वो जागा तो उसको कुछ समय लगा ये याद करने में कि वो कहाँ पर है, और जो उसके सामने अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. और जब उस दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा जाग चुका है तो उसने सबसे पहले जो शब्द बोले राजा को वो ये थे कि मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो इस पर राजा जवाब देते हैं, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था कौन है ये आदमी, तो राजा बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकूं या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिससे बदला लेने की कसम खाई थी। क्यों? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी,
क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूँ? क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था और हमारी सारी प्रॉपर्टी जायदाद आपने जब्त कर ली थी, हमसे छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप उस हर्मिट से मिलने के लिए, उस साधु से मिलने के लिए अकेले गए हुए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप वापस अपने घर को जाएंगे तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं हाइडिंग प्लेस से, यानी जिस जगह पर मैं छुपा हुआ था, वहां से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से, अंगरक्षक से हुआ। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड, जिसने कि मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच के निकल गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, वहां से तो मैं किसी तरह से बच के आ गया, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों की पट्टी नहीं करते, मेरी मरहम पट्टी नहीं करते, तो मैं शायद अभी तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं चाहता था कि मैं आपको मार डालूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको आपके सबसे वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगा, अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि वो आपकी सेवा करें और मुझे आप माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा ने जब ये उसकी बातें बड़ा खुश हुआ कि उसने मन को इतनी आसानी से दोस्त बना लिया है, उससे समझौता कर लिया है। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after. राजा ने ना सिर्फ उसको माफ कर दिया बल्कि उससे ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को भेजेगा और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। He promised to give back the man his property, और उसने ये भी वादा किया कि वो उस आदमी की, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसने सीज की थी, जब्त की थी, वो सारी उसकी दौलत उसको लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब उस जख्मी आदमी को वहां पर छोड़कर राजा झोंपड़ी से बाहर निकला और उस हर्मिट को तलाश करने लगा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. और वहां से जाने से पहले वो एक बार फिर से ये चाहता था कि उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाए। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जब वो बाहर गया मिलने के लिए तो उसने देखा कि हर्मिट जो था वो घुटनों के बल झुककर उन सभी क्यारियों में बीज बो रहा था जो कि उन्होंने कल खोदी थी। The king went up to the hermit, राजा उस साधु के पास गया and said, और कहा, For the last time I beg you to answer my questions, wise man, समझदार ज्ञानी आदमी, आपसे मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट जो कि बीज बो रहा था उन क्यारियों में, वो अभी भी वैसे ही झुका हुआ था जमीन पर और वहीं से वो राजा की तरफ ऊपर उठकर देखता है और उनसे कहता है राजा से कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा हैरान होता है और उससे पूछता है कि अरे कैसे, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिले? आपका कहने का मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो हर्मिट जवाब देता है कि क्या तुम नहीं देखते,
अगर कल जब तुम मेरे पास आए थे, अगर कल तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते, मुझ पर तरस नहीं खाते और मेरे लिए तुम ये क्यारियां नहीं खोदते, तो तुम यहाँ से कल जा चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और फिर तब ये आदमी तुम पर हमला करता और तुम ये इच्छा करते कि काश तुम यहाँ मेरे साथ रुक गए होते। So the most important time was when you were digging the beds। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए वो ये था कि जब तुम मेरे लिए ये क्यारियां बना रहे थे, क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मेरे लिए काम करना वो तुम्हारा उस वक्त का सबसे खास काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस। और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर मी। तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट समय, सबसे खास समय तुम्हारे लिए था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसकी उस वक्त ड्रेसिंग नहीं करते, उसके जख्मों की मरहम पट्टी नहीं करते, तो शायद वो मर गया होता बिना तुमसे समझौता, हमारे साथ समझौता किए बिना ही वो मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस वक्त वो तुम्हारे लिए सबसे खास आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए काम किया वो तुम्हारा सबसे खास काम था, बिजनेस था। रिमेंबर देन there is only one time that is important and that time is now। इसलिए हमेशा याद रखो कि सिर्फ एक ही समय होता है इंसान के पास जो कि बहुत खास होता है, और वो समय होता है अभी का, ठीक है, प्रेजेंट का। It is the time, it is the most important time because it is the only time we have any power to act। क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, ख़ास होता है? क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारे पास पूरी शक्ति होती है उस चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर एक्ट करने की, कोई भी काम करने की सबसे ज़्यादा शक्ति हमें तभी होती है, ठीक है, प्रेजेंट में। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और किसी खास मोमेंट पर, किसी खास पल में तुम्हारे साथ जो भी इंसान है उस वक्त मौजूद, वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्यों वो इंसान सबसे ज़रूरी है? क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और हमें ये भी पता नहीं होता है कि क्या हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और उस वक्त और सबसे ख़ास ज़रूरी काम ये होता है कि आप जो आपके सामने उस वक्त इंसान मौजूद है उसके लिए आप अच्छा करें, अच्छा सोचें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्यों? क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी एक अकेले मकसद के लिए भेजा गया है, और वो ये कि हमें एक अच्छे इंसान बन के रहना के लिए अच्छाई करनी है। हमारे साथ उस वक्त इंसान मौजूद है, हमें उसका ख्याल रखना है, उसकी मदद करनी है। तो ये था बच्चों आपका एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पर इस चैप्टर के साथ आपके यानी कि राजा के जो 3 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे कि सही किसी काम को करने का सही समय क्या है, उसके लिए सबसे खास इंसान कौन है, और सबसे खास बिजनेस क्या है, काम क्या है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।